अगर गहलोत जी को राहत देनी है तो बजरी माफिया का ठेका निरस्त करें। भाइयों, ये महंगाई राहत कैंप चला रहे गहलोत जी, इसमें खुद की ब्रांडिंग के अलावा क्या कर रहे हैं बताएं मुझे। कोई नेतृत्व बीजेपी का है नहीं। अगर गहलोत जी को राहत देनी है तो बजरी माफिया का ठेका निरस्त करें। बजरी की दरें जो 700 रुपए हैं वो 50 रुपए करें, 650 जो दर है उसको 50 रुपए करें। पेट्रोल डीजल हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर हमसे 10-15 रुपए सस्ता है, राजस्थान के अंदर भी टैक्स कम करें, वेट कम करें, जिससे लोगों को राहत मिले। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में कहीं विपक्षी भूमिका के अंदर नहीं रही। अगर विपक्षी भूमिका किसी ने निभाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक, चाहे रीट का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, चाहे दलितों पर अत्याचार का मामला हो, विधानसभा से सस्पेंड हुए, हमेशा बेल के अंदर धरने पे। अगर विपक्ष का काम किसी ने किया तो आरएलपी ने विधानसभा में, और हनुमान बेनीवाल ने, चाहे ईआरसीपी का मामला हो, 13 जिलों की जो ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, दिल्ली में बढ़ती महंगाई को रोकने की बात हो, टिड्डी कोरोना की बात हो, राजस्थान के लंबित मुद्दों का मामला, पंजाब हरियाणा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। अगर इस आवाज को पुरजोर तरीके से बल दिया तो नागौर के सांसद ने इस प्रदेश के किसान और जवानों की पैरोकारी करी, अपने जिले के अलावा 25 लोकसभा क्षेत्रों की पैरोकारी करी। 24 सांसद मोदी का जयकारा लगाते हैं, एक सांसद वीर तेजाजी महाराज और किसान कौम का जयकारा लगा के इस किसान कौम के तमाम मामलों की पैरोकारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर करता है। कई लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, उनको पता नहीं हनुमान बेनीवाल ही वो सांसद है जिसने ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का आरक्षण बढ़ना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा के अंदर। मैं आज फिर मांग करता हूं कि ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण भी जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। ट्राइबल के हमारे भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों को, ओबीसी के हमारे भाइयों को जब तक समाजों में बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक इनके अधिकारी नहीं होंगे, जब तक इनके मजबूत नेता नहीं होंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कोई समाज नहीं जिसके पक्ष में मैंने लोकसभा के अंदर मामला नहीं उठाया। मैंने लोकसभा के अंदर ये भी बात कही थी कि मैं राजस्थान चाहता हूं, लेकिन राजस्थान में जाट समाज, यादव समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, मेघवाल और मुसलमान समाज से कोई हाईकोर्ट का जज नहीं है। और भाइयों, मेरे 2 बार आवाज उठाने के बाद एक मुस्लिम हाईकोर्ट के जज बने और एक मीणा समाज से भी हाईकोर्ट का जज आया है। ये बात उठाने का ताकत और कलेजा किसी का है, वो नागौर के सांसद का है, जो लोकसभा के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी की बात करता है। लोग घर से तो बात करके जाते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के लोग बोल नहीं पाते। भाइयों, ये हमारी जो भी एक में एसीबी का एंटी करप्शन ब्यूरो जो बना रखा है, ये सही बात है, उसका नाम है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मतलब भ्रष्टाचार रोकने का ब्यूरो। लेकिन उसमें आप देखोगे ना तो 80% उन लोगों की नियुक्ति होती है जो भ्रष्टाचार करके धाप जाते हैं पूरा, और उसको पचाने के लिए वो लास्ट में जाते हैं एसीबी में। मैं कई लोगों को कहता हूं, आप कहां जाना चाहते हो? क्या मैं सिर्फ एसीबी में जाना चाहता हूं और अगली बार आपके पास आ जाऊंगा। मैं क्यों? कि क्या कि बहुत कुछ कर लिया, 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ पचाए कैसे? तो घूम घूम के टाइम पास करना। एसीबी में चले जाए, कोई पकड़े नहीं, वहीं जाके बैठ जाओ। एसीबी की अगर जांच की जाए ना खुद की, तो 80% एसीबी में सारा भ्रष्टाचार वहीं मिलेगा। जगह जगह एडिलेक्स बिठा दिए, आपने चौकियां खोल ली। काम क्या कर रहे हो चौकी वाले? वो पहले ही कह देते हैं मेरे पास सारी सूचना, चुपचाप पैसे दे जाना। सारों की बंदी तय है राजस्थान के अंदर, इसको कौन रोकेगा? मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, सशक्त लोकायुक्त बने। लोकायुक्त तो है यहाँ पे, मैंने लोकायुक्त की रिपोर्ट पढ़ी थी। उस लोकायुक्त की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था 12 मुकदमे कि मुख्यमंत्री पे एफआईआर दर्ज की जाए। लोकायुक्त रिपोर्ट किसको करता है? सीएम को करता है। सीएम को रिपोर्ट करता है, रुक रहे, सीएम को रिपोर्ट करता है। और सीएम खुद के खिलाफ एफआईआर कैसे करेगा बताओ मुझे? अभी मुझे कोई कह दे
कि हनुमान जी आपको आपके खिलाफ कार्रवाई करनी, मैं कैसे करूंगा आप बताओ मुझे। लोकायुक्त ने वसुंधरा गहलोत के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज करने की रिकमेंड करी, वो कैसे कर सकते हैं? अगर लोकायुक्त के पास शक्तियां होती तो लोकायुक्त खुद मुकदमा दर्ज करता और उन्हें सलाखों के पीछे डालता। सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, ये मांग भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है। भाइयों, एसीबी ने 2 सालों में 556 लोक सेवकों के खिलाफ परिवाद दर्ज किए, लेकिन 514 अधिकारियों के खिलाफ इनके विभागों के मुखिया ने जांच की अनुशंसा नहीं की, मुकदमे दर्ज नहीं हुए। 500 से ज्यादा मामलों में ट्रैप हो गए, पकड़े गए रंगे हाथों, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली और कई मामलों में एफआईआर लग गई और कई मामलों में जातीय दबाव बना के किसी जाति का व्यक्ति पकड़ा गया और उस जाति के नेता अगर मजबूत है और सरकार को लगता है कि जाति से वोट मिल सकते हैं और इस आदमी को फ्री करने से हमें 5 वोटों का लाभ मिल सकता है, एफआईआर दे दो। अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली तो इसमें कौन बदलाव करेगा? हम मांग करते हैं कि जो व्यक्ति ट्रैप हो जाता है उसे तब तक फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए जब तक उसका फैसला नहीं हो। अलग अदालतें जरूर बनाई है, लेकिन अदालतों में सूचियां लंबी पड़ी है। अगर ट्रैप के बाद भी आप अगर सबूत मांगते हो और वेट करते हो और उस व्यक्ति को वापस फील्ड पोस्टिंग देते हो और 60 साल तक नौकरी करता है, उसके बाद आप क्या बिगाड़ लोगे? 2 साल से ज्यादा सजा नहीं है आपकी, स्टे ले लेगा अकेला, जीवन निकल जाएगा उसका। तो कुछ न कुछ इस मामले में सरकारों को सोचने की आवश्यकता है। आज आरपीएससी के चेयरमैन का नाम बार बार आ रहा है। चेयरमैन को, ईडी को गिरफ्तार करना चाहिए। चेयरमैन पे हमने आरोप लगाए थे, जब जब प्रमोटिव पुलिस के अधिकारी आरपीएससी के चेयरमैन बने, चाहे हबीब खां गोरान हो, अपनी बच्ची के नंबर पर डालिए, खुद की बताओ। मैंने कहा क्या कर दिया आपने? तो लोग कह रहे थे कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि दूसरों का तो मदद रोज ही करते हैं, खुद का भी तो करना चाहिए, कभी खुद ही लेके और कॉपी बढ़ा दिए नंबर। आप बताइए, ये अब की बार बने आपका श्रोत्रिय, जब जब प्रमोटी बने बट्टा बैठ गया आरपीएससी का, तो इसमें एफआईआर दर्ज करके इसको सजा देनी चाहिए। डूंगरगढ़ के ज्ञापन कहाँ है? ज्ञापन